बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी हेयर ग्रोथ ऑयल। जी फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही इजी रेमेडी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए हेयर ग्रोथ ऑयल बनाया है। फ्रेंड्स, ये मैंने कलौंजी से हेयर ग्रोथ ऑयल बनाया है। इसके अलावा मैंने आपको सिंपल हेयर ग्रोथ ऑयल भी बनाना बताया हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कलौंजी में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा शिफा रखी है। वो कौन सी बीमारी है जिसकी शिफा कलौंजी में नहीं। तो फ्रेंड्स, आप दुरुस्ती पड़ के इसमें कलौंजी को ऐड कीजिएगा। इस हेयर ऑयल, ये जो ऑयल मैंने आपको हेयर ग्रोथ ऑयल बताया है, उसके बाद आप इसको यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत तेजी के साथ इसके रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके जो बाल हैं वो तेजी से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे और तेजी से लंबे होंगे। ये फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। सो फ्रेंड्स, हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने के लिए मुझे चाहिए एक क्लीन कंटेनर। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूंगी ऑलिव ऑयल। नेक्स्ट में इसमें ऐड करूंगी कैस्टर ऑयल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप इसमें विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं या फिर आप विटामिन ई ऑयल अगर आपके पास मौजूद हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने विटामिन ई ऑयल हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड पाउडर। ये फ्रेंड्स, ये कलौंजी के बीज। फ्रेंड्स, ये कलौंजी को मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप कलौंजी के पाउडर को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है, आप इसको जरूर ऐड करना है। अगर आपके पास साबुत कलौंजी है तो आप साबुत कलौंजी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो कलौंजी का एक्सट्रैक्ट है वो हमारे इस ऑयल में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप इसको 12 घंटों के लिए रख दें ताकि जो कलौंजी का एक्सट्रैक्ट है वो अच्छे से हमारे ऑयल में मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेन वगैरह नहीं करना, इसी तरह पड़ा रहने दें। आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने रात को इस तरह थोड़ा सा लेकर अपने आई लैशेस पर, अपने आईब्रोज पर और जहां से आपका गंजपन है वहां पर लेकर इससे हल्का सा आप मसाज करेंगे। आईब्रोज और आई लैश पर मसाज मत कीजिएगा, वहां पर सिर्फ आप इसको लगाकर छोड़ दें। और अगर आपके सर में या दाढ़ी वगैरह के बाल कम हो गया है, गंजपन है, तो वहां पर आप इसको लेकर मसाज करेंगे, उसके बाद आप छोड़ देंगे। आप डेली इस तरह करें, इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर आपका जो गंजपन का मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। आपके वहां पर बाल आना शुरू हो जाएंगे और आपकी आई लैशेस को आपकी आई लैशेस पर इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी आई लैशेस इंशाल्लाह बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू हो जाएंगी और बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आई होप आपको मेरी रेमेडी जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।